ज़िंदगी का मकसद। असलम एक गरीब लेकिन निहायत होनहार तालिब इल्म था। उसके वालिद एक मामूली सी दुकान पर काम करते थे। उसकी तनख्वाह भी कम थी। स्कूल में असलम का एक दोस्त जवाद था, जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। एक रोज़ असलम के वालिद सड़क के हादसे में ज़ख्मी होकर मुअज़्ज़ज़ हो गए। अगले दिन असलम स्कूल गया तो किसी भी काम में उसका दिल नहीं लगा रहा था। वो सारा दिन परेशान बैठा रहा। उसके दोस्त जवाद ने जब उसकी ये हालत देखी तो पूछा बगैर ना रह सका, असलम क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान से लग रहे हो। जवाद ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दर्द है, असलम ने टालना चाहा। अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मकसद दोस्त हूँ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। जवाद से अपने दोस्त की परेशानी देखी ना गई तो उसने फिर पूछा। असलम ने सोचा कि वो अगर जवाद को अपना सारा मसला बता दे तो शायद उसके दिल का बोझ कम हो जाए। असलम ने अपने अब्बू जान के बारे में सारी बात जवाद को बता दी और साथ ये भी बताया कि काम पर ना जाने की वजह से उसके वालिद को तनख्वाह भी नहीं मिल सकेगी। जवाद को असलम के वालिद के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मेरे दोस्त, तुम परेशान मत हो, मैं अपने अब्बू से बात करूँगा, वो ज़रूर तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल लेंगे। जवाद ने अपने घर पहुंचकर अपने अब्बू को असलम के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सब कुछ जानकर जवाद के अब्बू का दिल भी गम से भर गया और उन्होंने असलम की मदद करने का फ़ैसला किया। अगले रोज़ इतवार की छुट्टी थी। अचानक असलम के घर के दरवाज़े पर दस्तक हुई। असलम ने दरवाज़ा खोला तो सामने जवाद को अपने अब्बू के साथ खड़ा देखकर वो बहुत खुश हुआ और उनको अंदर ले आया। जवाद के अब्बू ने बात शुरू की और असलम के अब्बू को तसल्ली दी। आप बिल्कुल ना घबराएं, जब तक आप मुकम्मल सेहत याब नहीं हो जाते, घर के ख़र्च की तरफ से बेफ़िक्र हो जाएं। दवाओं का ख़र्च और असलम की फ़ीस का बंदोबस्त भी हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके घर वालों का पूरी तरह से ख्याल रखें। यह सुनकर असलम के अब्बू की आंखें आंसुओं से भर गई और उन्होंने जवाद के अब्बू का बहुत शुक्र अदा किया और उससे असलम और जवाद की दोस्ती मज़बूत हो गई। थैंक यू। हेलो वीवर्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त सलमान। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इस स्टोरी को भी लाइक करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।